तो मुख्यमंत्री के बेटे की बात आती है तो कुछ लोगों ने पोस्टर लगा दिया कि राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता। क्या तो राजा का बेटा रंग बनेगा? एकता रैली का मेन मकसद है कि हम लोग को सामाजिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, शिक्षा में, धन में, सब में हम लोग आगे हैं। तो ये बार बार यादगार के लिए दर्शाना पड़ता है तो दिल दिमाग में सबको रहे कि कुर्मी एक है। धानों सर क्या कहेंगे कुर्मी एकता रैली के बारे में? हम लोग सब मजबूती के लिए, अपना समाज के लिए ही रैली हो रहा है जी जी, और सब लोग मिल करके जो भी है सबको आगे बढ़ाएंगे, साथ लेकर चलेंगे। कुछ सामाजिक ताकत फोड़ने की कोशिश में थी, हम लोग इकट्ठा होकर उनको जवाब दे रहे हैं वापस। सभी वर्गों का हित है। हम लोग यदि मुख्यमंत्री का बात है तो मुख्यमंत्री किसी एक जाति का हित नहीं करते हैं और माननीय तो सब जाति का कुर्मी कास्ट के लोग अलग अलग पार्टियों में भी होंगे, सभी पार्टी में लोग होंगे। क्या उस पार्टी के लोग भी इस रैली में? सभी लोग के, हम खुद आरजेडी में। संतोष दोस्तों, आज हम आए हैं मिलर ग्राउंड में। यहाँ पे कुर्मी एकता रैली किया जा रहा है जिसके संयोजक हैं यहाँ पे मंटू पटेल जी, जो अमनौर के विधायक हैं। और हम यहाँ पे पब्लिक है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई जो कुर्मी एकता रैली किया जा रहा है। चलिए कुछ पब्लिक है यहाँ से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो ये बताइएगा, आज यहाँ कुर्मी एकता रैली किया जा रहा है, आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई है कि कुर्मी एकता रैली किया जा रहा है? कुर्मी एकता रैली का मेन मकसद है कि हम लोग को सामाजिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, बच्चे बढ़िया से पढ़ सके, सब चीज़ इसी मकसद से एकता रैली। और सर लेकिन बिहार में नीतीश कुमार लगभग 20 सालों से सत्ता में काबिज हैं और एक मुख्यमंत्री बने हुए हैं, फिर भी आप लोग की कुर्मी एकता रैली करने की जरूरत पड़ गई। क्या कुर्मियों में फूट हो गई है? ऐसी कोई बात नहीं है। तो नीतीश बाबू हम लोग के मार्गदर्शक है, उन्हीं के बैनर तले, उन्हीं के मार्गदर्शन के तहत सब लोग काम कर रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या कुर्मी एकता रैली यहाँ पर हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? एकदम देखिए कितना जोर शोर से हो रहा है, कितना सफलतापूर्वक रैली संपन्न हुआ। आखिर क्या जरूरत पड़ गई है कुर्मी एकता रैली करने की? बहुत जरूरी है, हर समाज अपना एकता दिखा रहा है, हम लोग को भी एकत्रित होना है। आपका जो सरकार में जो नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, वो तो 20 सालों से सत्ता पर काबिज है, फिर भी अगर कुर्मियों को एकता रैली करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं हो सकता फूट है या क्या है इसमें? तो कुछ सामाजिक ताकत फोड़ने की कोशिश में थी, हम लोग इकट्ठा होकर उनको जवाब दे रहे हैं वापस जवाब दे रहे हैं। यानी कुर्मी समाज एकता होने के लिए क्या पिछले 20 सालों से एक नहीं थे? पिछले 20 साल से भी एक थे और हमेशा एक रहेंगे। परिचय दे रहे हैं, हमेशा एक आयोजन होते रहना चाहिए। अच्छा एक बताइएगा कि अलग अलग पार्टियों में ठीक है अलग अलग पार्टियों में बोलना चाहेंगे कुर्मी एकता रैली के बारे में? कुर्मी एकता तो हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि भाई कोई कुर्मी सभी जाति में जैसे ज़्यादा जाति है तो एक जाति, तो कुर्मी में कोई बोल देते हैं धानुक हैं, हम घमेला हैं, तो कम हम ये पहले से फूट पड़ा हुआ था। फूट पड़ा नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा लोग में भेद है, उस भेद को हम लोग कुर्मी एक है, मतलब अलग अलग जो टाइटल लिखा है उसको एक करने की कोशिश किया है। कोई घमेला, कोई पछियारी, कोई अवधिया नहीं, कुर्मी एक है। इसलिए रैली और संगठन सब जगह, शिक्षा में, धन में, सब में हम लोग आगे हैं। तो ये बार बार यादगार के लिए दर्शाना पड़ता है तो दिल दिमाग में सबको रहे कि कुर्मी एक है। धानों का कुर्मी कास्ट के लोग अलग अलग पार्टियों में भी होंगे, सभी पार्टी में लोग होंगे। क्या उस पार्टी के लोग भी इस रैली में? सभी लोग के, हम खुद आरजेडी में और सब लोग आए हुए हैं, जदयू के हैं, भाजपा, मंटू भैया भी भाजपा के विधायक है। अशोक महतो नवादा के एक हैं जो सांसद का चुनाव यहाँ पर लड़े थे बट हार गए थे, कुछ क्या वो भी यहाँ पे आ रहे हैं? आने की संभावना आ सकते हैं, यहाँ कोई बैंड ही नहीं है, सब लोग। सर क्या कहेंगे कुर्मी एकता रैली के बारे में? हम लोग सब मजबूती के लिए, अपना समाज के लिए ही रैली हो रहा है जी, और सब लोग मिल करके जो भी है सबको आगे बढ़ाएंगे, साथ लेकर चलेंगे। क्या पहले से साथ नहीं थी कुर्मी? सब था लेकिन वर्ग में बटा हुआ था, अलग अलग वर्गों में बटा हुआ। हाँ, हम लोग चाह रहे हैं सारा वर्ग लोग मिल के एक साथ में। 20 साल से नहीं हो पा रहा था, ये हो ही रहा है धीरे 20 साल से नीतीश सरकार में, लेकिन उसको चाह रहे हैं कि सब मिल के साथ रहे, अभी भी रहे, पहले भी साथ रहा है। उद्देश्य क्या रहेगा? उद्देश्य है कि सब लोग राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से सब लोग एक साथ रहे और सबको लेकर के, पूरा समाज को, फिर बिहार से लेकर के देश लेवल पर सब आदमी एक साथ मिल करके बढ़े और देश को और बिहार को आगे
करने का बात करें। और इसलिए जरूरत पड़ गया कि आज बोल रहे हैं आपने कि 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री के बेटे की बात आती है तो कुछ लोगों ने पोस्टर लगा दिया कि राजा का बेटा राजा नहीं बन सकते। क्या तो राजा का बेटा रंग बनेगा? इसलिए हम दिखा रहे हैं कि देखो भाई राजा हम लोग हैं तो राजा रहेंगे। राजा का बेटा यानी राजा बनेगा? हाँ बनेगा, निश्चित बनेगा। आम पब्लिक नहीं बनेगा? आम पब्लिक बने, वो पब्लिक है क्या है? पब्लिक है क्या है? कोई दिक्कत नहीं, कोई भी बन सकता है, ऐसा नहीं, लेकिन यह क्यों? तो क्या अगला जो मुख्यमंत्री का चेहरा जो रहेंगे जो नीतीश कुमार के बेटे आएंगे पार्टी में, या कोई और कुर्मी समाज से ही आएंगे? कुर्मी समाज से ही आएंगे, कोई मुख्यमंत्री कुर्मी समाज के ही रहेंगे। कुर्मी समाज के आएंगे। क्या जरूरत पड़ गया कि 1994 के बाद 31 साल के बाद पहली बार फिर से कुर्मी एकता रैली किया जा रहा है? तो 94 में हुआ था ना भाई, उसको थोड़ा सा याद दिलाने के लिए। 94 बहुत लोग, हम लोग 94 की रैली को नहीं जान रहे थे, पढ़ने लिखने में मैट्रिक में थे, तो उसको याद दिलाने के लिए हम लोग। कुछ लोग कह रहे हैं कि सत्ता में जब नीतीश कुमार हैं फिर भी उनकी क्या हित नहीं हो पाया है अभी तक? नहीं, हित एकदम हित है, इसलिए सब लोग उनका ने पूरे सभी वर्गों का हित हुआ। नीतीश कुमार के राज्य में की ओनली कुर्मी का हित हुआ, सभी वर्गों का हित हुआ। हम लोग यदि मुख्यमंत्री का बात है तो मुख्यमंत्री किसी एक जाति का हित नहीं करते हैं, और माननीय तो सब जाति का हित किया है।